शिव पार्वती के चरणों में कोट कोट प्रणाम। गणेश भगवान जी के चरणों में कोट कोट प्रणाम। शिव भक्तों के चरणों में कोट कोट प्रणाम। इस वीडियो को शिव चर्चा कथा को पूरा देखने वाले के चरणों में कोट कोट प्रणाम। तो अब हम देर न करते हुए शिव चर्चा की कथा शुरू करते हैं। एक गांव में एक बुढ़िया थी जो बहुत कंजूस थी। उसकी कंजूसी की कथा चर्चित थी। सब लोग कहते थे ये बुढ़िया इतनी कंजूस है कि जिसकी कोई बात नहीं। लेकिन उस बुढ़िया की एक विशेषता थी कि वो जितनी कंजूस थी उतनी बड़ी शिव भक्त थी। वो दिन भर शिव की चर्चा में जाती, ओम नमः शिवाय का जाप करती। पूरा दिन उसका ओम नमः शिवाय के ध्यान जप में यही रहता था। मतलब वो अपने जीवन में अपना बनाने खाने के बाद जो टाइम बचता था बस शिव भक्ति में लगी रहती थी। अगर कोई उसके दरवाजे से आता और भिक्षा मांगता तो कहती हमारे पास भिक्षा नहीं, किसी और घर देखो। सब लोग कहते थे अरे माँ अब बूढ़ी हो चुकी है, अपना तो दूसरा लोग तो सुधारो, भिक्षा दे दिया करो। बुढ़िया कहती थी हमें क्या, हम तो शिव भगवान के इतने बड़े भक्त हैं कि हम सीधे शिव लोक में ही जाएंगे, हमें दान पुण्य करने की क्या जरूरत है। बुढ़िया शिव की भक्त थी और ये कथा शिव तक पहुंच गई कि एक भक्त है बुढ़िया जो भगवान शिव की दिन भर चर्चा करती है लेकिन बहुत कंजूस है। भोले बाबा को बहुत आश्चर्य हुआ कि ऐसा कौन मेरा भक्त बुढ़िया है जो मेरी चर्चा तो दिन भर करती है, मेरे ध्यान में लगी रहती है, लेकिन एक दाना अन्न दान नहीं करती, न एक पैसा दान करती है। चलो हम भी देखते हैं कैसी बुढ़िया हमारी शिव भक्त है। तो भगवान शिव साधु का भेष धर के आए और एक दिन कहें हर हर बोले माँ भिक्षा दो भिक्षा दो। बुढ़िया कही साधु बाबा अभी सुबह सुबह आप आ गए भिक्षा मांगने, जाइए और जगह मांग के आइए, दोपहर में दोपहर तक भिक्षा दे दूंगी। वो तो कोई साधु थे, कोई भिखारी तो थे नहीं। फिर दोपहर में आए भगवान भोले बाबा। उन्हें तो बुढ़िया की परीक्षा लेनी थी कि जो लोग कहते हैं वह सही है कि बुढ़िया जो है बहुत कंजूस है, शिव भक्त है। दोपहर में भी बुढ़िया कही बाबा आप दोपहर में चले आए, अभी कुछ काम नहीं हुआ है, जाइए और जगह मांग के आइए, शाम तक आइएगा तो भिक्षा दूंगी। शाम को भोले बाबा आए। बुढ़िया कही बाबा अभी तो खाना ही नहीं बना, कहाँ से भिक्षा दूं, जब खाना बन जाएगा तब आइएगा। फिर भोले बाबा आए शाम को। बुढ़िया कही बाबा आप तो लेट कर दी, जो बनाई थी वो खा ली, कल आइएगा। साधु बाबा फिर भोले बाबा सुबह भी आए। बुढ़िया कही भगवान बाबा आपको थोड़ी भी बुद्धि नहीं है, अगर मैं बार बार कह रही हूँ बाद में आइएगा तो इसका मतलब मैं भिक्षा नहीं देना चाहती हूँ, लेकिन फिर भी आप कोई और घर नहीं जाते, मेरे पीछे ही पड़ गए हैं, भिक्षा दो भिक्षा दो। फिर साधु भोले बाबा समझ जाते हैं कि जो लोग कहते हैं कि बुढ़िया बहुत बड़ी कंजूस है और बहुत बड़ी शिव भक्त है, बात सत्य है। इसके बाद जो है भोले बाबा चले जाते हैं और बुढ़िया बूढ़ी थी और उसके मरने का समय होता है। तो यमराज के दूत आते हैं और बुढ़िया का प्राण खींचते हैं नरक लोक ले जाने के लिए। बुढ़िया कहती है अरे ये क्या है, हमने तो दिन रात शिव भगवान का ध्यान किया, शिव चर्चा में गई, हमें तो शिव लोक जाना है, ये अब यमराज के दूत हमें नरक लोक में क्यों ले जा रहे हैं। तो यमराज के दूत कहते हैं बूढ़ी माँ तूने सही कह रही हो कि शिव की पूजा की ध्यान की, लेकिन तू एक दाना किसी को अन्न नहीं दी, कंजूसी की, तो तुम कैसे स्वर्ग लोक जा सकती हो देव शिव भगवान के लोक में, इसलिए तुम्हें तो नरक लोक में जाना ही पड़ेगा। बुढ़िया कही ठीक है, मैं शिव भगवान की इतना ध्यान पूजा की हूँ, अगर मैं कंजूसी की दान नहीं दी उसकी सजा मिल रही, लेकिन इतना तो कर दो, मुझे एक बार शिव भगवान का दर्शन करा दो, फिर मैं नरक लोक में जाने के लिए तैयार हूँ। बुढ़िया चतुर बहुत थी, उसे जो है बुद्धि थी कि हम एक बार शिव भगवान का दर्शन कर लेंगे तो हमारा परलोक सुधर जाएगा। उसकी बहुत जिद करने पे यमराज के दूत बुढ़िया को शिव भगवान के सामने ले गए और बुढ़िया रोने लगी, कही हे बाबा शिव भगवान जी, मैंने तो हमेशा आपका ध्यान की पूजा की, फिर मैं नरक लोक में क्यों जाऊं। शिव भगवान कहे बुढ़िया तूने अकेले ही थी ना, तुम्हारे पास कोई खर्चा नहीं था, फिर भी तू इतनी कंजूस थी कि जो बचता था उसे रखी चली जाती थी, किसी को एक दाना अन्न नहीं देती थी। शिव चर्चा की तू मेरी भक्त है लेकिन धर्म परायण नहीं है, तू एक भूखे को भोजन और अन्न नहीं दी, तो ये कहाँ से तुम धर्मात्मा हो सकती हो कि तुम्हें स्वर्ग लोक मिले। कही ठीक है भगवान, हमने गलती की, पूजा तो की लेकिन कभी दान पुण्य नहीं किया, इसी का फल हमें मिला कि जो हम नरक लोक में जाएंगे। लेकिन भगवान इस
आपका भजन करने का थोड़ा से हमें मौका दीजिए, सिर्फ 1 हफ्ते का हमें इस जन्म में और जिला दीजिए, जिससे कि हम जाके दान पुण्य कर सके। तो भोले बाबा बहुत दयालु हैं, वे द्रवित होकर कहे ठीक है जाओ, 1 हफ्ता तुम्हारी उम्र और बढ़ा देते हैं। फिर बुढ़िया गई, धरती पर आई और बुढ़िया इतना दान दी, सबको हवन करती थी, यज्ञ करती थी और सबको, जब बुढ़िया जो आता था उसे भिक्षा नहीं देती थी कि बुला बुला पंडितों को भिक्षा देती थी, और खाना बनवा के जहाँ गरीब दुखिया होते थे, साधु होते तो वहां बंटवाती थी। इस प्रकार जब 1 हफ्ता बीत गया, फिर बुढ़िया को जब मृत्यु हुई तो बुढ़िया सीधे शिवलोक में गई, कही भोले बाबा अब तो मुझसे कोई गलती नहीं हुई। कहे बोला नहीं, कोई गलती नहीं हुई, और जो मेरा शिव जी का भक्ति करता, चर्चा करता है, मैं उसका जरूर कल्याण करती हूँ, लेकिन तुमने गलती की थी इसलिए तुम्हें सुधरने का मौका दिया और तुम सुधर गई। इस प्रकार भोले बाबा का जो भी ध्यान करता है, भोले बाबा उसका कल्याण करते हैं। हाँ, भटक जाते हैं जो, उन्हें शिव भगवान जी रास्ता भी दिखाते हैं, अब उनकी मर्जी वो सुधरे या ना सुधरे। इस प्रकार भोले बाबा अपने भक्तों पर बहुत दया करते हैं। इतनी कंजूस बुढ़िया थी लेकिन फिर भी भोले बाबा का ध्यान करती थी, भजन करती थी, और भोले बाबा उसे मौका दिए और वो अपना परलोक सुधार के शिव चरणों में जो है शिवलोक में चली गई। इस प्रकार जो भगवान शिव की चर्चा करता है, 16 सोमवार रखता है, उसका शिव भगवान कल्याण करते हैं। ओम नमः शिवाय।